रशिया यूक्रेन वॉर के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत दौरे के दूसरा दिन उनका आज और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई। बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना खास दोस्त कहा, यानी जो बोरिस जॉनसन प्रेसिडेंट पुतिन को मगरमच्छ और दुश्मन कहते हैं, वहीं दिल्ली में पुतिन के दोस्त पीएम मोदी को अपना खास दोस्त बताते हैं बोरिस जॉनसन। आखिर प्रधानमंत्री मोदी हर वर्ल्ड लीडर के खास दोस्त कैसे बन जाते हैं, इसके पीछे की कहानी भी बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है, जो आज देशहित में आपको देखनी चाहिए। दुनिया में तकरार, मोदी सबके आगे। Thank you all, my friend Prime Minister Modi, Narendra, my खास दोस्त। युद्ध काल में दुनिया मांगे मोदी की दोस्ती। दोस्त के दुश्मन भी मोदी के दोस्त। I want to welcome my friend, and we've known each other for some time, back to the White House. शांति का गढ़, देश हित पर दृढ़। आज का भारत वैश्विक द्वंद्वों के बीच भी पूरी स्थिरता के साथ शांति के लिए प्रयास करता है, काम करता है। मोदी हर सुपर पावर के खास क्यों? तो देशहित में हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे की, जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि दुनिया में किसी भी सुपर पावर देश का नेता क्यों ना हो, हेड्स ऑफ स्टेट्स क्यों ना हो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो पक्की दोस्ती चाहते हैं। फिर समझ लीजिए चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, रशिया हो या फिर ब्रिटेन हो, लेकिन भारत के ये दोस्त एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए जरा, बोरिस जॉनसन प्रेसिडेंट पुतिन को पसंद नहीं करते, प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं, ये जानने के बावजूद कि प्रेसिडेंट पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं। यूक्रेन में युद्ध के बारूद में लगातार धमाके जारी हैं। मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं, लाशें गिर रही हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। रूस हथियारों से यूक्रेन को बेदम कर रहा है और पश्चिमी देश प्रतिबंधों से रूस का दम निकालना चाहते हैं। इस बीच युद्ध भले ही यूक्रेन में हो रहा हो, लेकिन विश्व की महाशक्तियां दौड़ दिल्ली की लगा रही हैं। इन महाशक्तियों में यूक्रेन को तबाह करने वाला रूस भी शामिल है और यूक्रेन को बचाने की कोशिश में लगे अमेरिका और ब्रिटेन भी। यही वजह है जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार का परीक्षण कर रहे थे, उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत में कदम रख रहे थे। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मरियुपोल पर रूस के कब्जे का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त बोरिस जॉनसन गुजरात में चरखा चला रहे थे और जेसीबी के ऊपर चढ़कर पोज दे रहे थे। यूक्रेन की धरती पर इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है, जिसके केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। दूसरी ओर यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद देने वाले देश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं, जो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पुतिन को खरी खोटी सुनाने में सबसे आगे हैं और रूस पर प्रतिबंध लगाने के मामले में भी अमेरिका के साथ सबसे अव्वल है।
जो युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ चहलकदमी कर रहे थे, आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाथ मिला रहे हैं। जॉनसन भारत में हो रहे स्वागत से अभिभूत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे खास दोस्त बता रहे हैं। And my friend, Prime Minister Modi, Narendra, my khas dost, I think is the phrase I want in Hindi. We've had a fantastic 2 days here in India. And yesterday I became the first Conservative Prime Minister to visit Gujarat, which is your birthplace, of course, Narendra, but as you've just said, the ancestral home of about half of all the British Indians, and I had an amazing reception, absolutely amazing. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आए तो मोदी को सबसे खास दोस्त बताया। अपनी यात्रा के दौरान वो सबसे पहले गुजरात पहुंचे, जो प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है। भारत से रिश्ता जोड़ने के लिए हिंदी बोली और क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड तक सबसे बड़ी भारतीय हस्तियों का नाम लेकर खुद को भारत का करीबी दिखाने की कोशिश की। I felt a bit like Sachin Tendulkar and my face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen, and it was fantastic. जॉनसन भारत आए तो उन्होंने रूस से भारत की दोस्ती को लेकर भी कोई दबाव बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जॉनसन जानते हैं दबाव के आगे भारत झुकेगा नहीं और वो खुद ब्रिटेन और भारत के रिश्तों में दरार चाहते नहीं। He has already intervened several times, and I'm sure this is no secret from our Indian friends. He's intervened several times with Vladimir Putin, really to ask him the ways in which the situation, not just in Ukraine, the situation around the world, is obliging the UK and India to do more together. And the position on the position on Russia that the Indians have historically is well known. They are not going to change that. सिर्फ बोरिस जॉनसन ही क्यों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मोदी को अपना खास दोस्त मानते हैं। सितंबर महीने की इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत किया था। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री को भी देखिए। दोस्ती की इस तस्वीर ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। अब ध्यान से सुनिए, जो बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिल्ली में आकर कही, वही बात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में कही थी। I want to welcome my friend, and we've known each other for some time, back to the White House. And Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. When I showed the Prime Minister to his seat, I pointed out that seat is occupied almost every day by an Indian American. जॉनसन ने अमिताभ और सचिन का नाम लिया तो बाइडेन ने हिंदुस्तान से रिश्ते को मजबूत करने के लिए कमला हैरिस का नाम लिया। लेकिन अब ये तीसरी तस्वीर भी देखिए। आजकल जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन को सपनों में भी जो चेहरा सबसे ज्यादा डराता है, वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन जब पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो जो केमिस्ट्री मोदी बाइडेन की दिखती है, जो केमिस्ट्री मोदी जॉनसन की दिखती है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत दोस्ती पुतिन और मोदी के बीच नजर आती है। पुतिन और मोदी दोनों इस दोस्ती को पुरानी, भरोसेमंद और टिकाऊ बताते नहीं थकते। पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। साफ है, सुपर पावर कोई भी हो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मजबूत दोस्ती आजकल ग्लोबल वर्ल्ड में हर नेता के मजबूत होने की पहचान बनती जा रही है। और बात अगर मोदी से दोस्ती की हो तो आपस में दुश्मन भी अपनी बारी आने पर मोदी को जरूर गले लगाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब तक हम और आप ये सुनते आए हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्ल्ड लीडर्स के रिश्तों की बात करें तो दुश्मन का दोस्त भी दोस्त हो सकता है, जैसा कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में भी सुना और इसी तफसील से आपको समझाते हैं
बोरिस जॉनसन हो, जो बाइडेन हो, उनके लिए प्रेसिडेंट पुतिन दुश्मन की तरह हैं। लेकिन पुतिन कौन है? वो प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल, क्रूर और कसाई तक कह चुके हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अपना दोस्त बताते हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की नजरों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक मगरमच्छ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उनके भी खास दोस्त हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए तो अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं को वो अपना दुश्मन बताते हैं, एनिमी बताते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो भी पक्का दोस्त बताते हैं। तो ये बताने के लिए काफी है कि दुश्मन का दोस्त भी दोस्त हो सकता है, जैसा कि आप इन वर्ल्ड लीडर्स के बीच प्रधानमंत्री की जो केमिस्ट्री है या जो साख है, जो रेपुटेशन है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो सोचिए जरा, पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन, चाहे वेस्टर्न फोर्सेस हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे पर लगातार हमले करते रहते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी, कैसे रिश्तों को मेंटेन किया जाता है, कैसे हर देश के साथ अच्छे संबंध रखे जाते हैं और केमिस्ट्री डेवलप की जाती है, वो प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों से आप समझ सकते हैं। काफी कुछ एक्चुअली हम सब के लिए सीखने को है। आपको सुनवाते हैं बोरिस जॉनसन का एक और स्टेटमेंट। A very strong view in the UK that we don't tolerate extremist groups setting up in the UK with a view to causing threatening other countries, threatening India. But what we've done in particular as a result of this visit is set up an anti-extremist task force to see what more we can do to help India. तो एंटी एक्सट्रीमिस्ट टास्क फोर्स की बात बोरिस जॉनसन कह रहे हैं ताकि भारत के खिलाफ, भारत के विरुद्ध किसी तरह का कोई भी एक्शन या एक्टिविटी यूके के माध्यम से, यूके में बेस होकर ना कर पाए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.